तो इससे पहले जो है हमने 4.3 के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लिया था। तो इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल तो भाई 4.4 का लगा हुआ है। बिल्कुल, हम इसमें 4.4 के सवाल को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम 4.3 के जो 3 क्वेश्चंस हमारे छूटे हुए थे उनको भी सॉल्व करेंगे। यदि दोस्तों आपको सीधे 4.4 से वीडियो देखना है, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आगे चले जाइए और वहाँ से देख लीजिए। तो हम अपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर थे कि एक अचर बल लगाने वाले पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो दोस्तों, 2 मात्रक हो और दूसरा बोला है कि 0 मात्रक हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य को बताना पड़ेगा कि भैया जो कार्य है वो बता रहा है, ठीक, जो कार्य बता रहा है वो अनुक्रमानुपाती बता रहा है किसके, दूरी के। किसके बता रहा है, दूरी के। तो दूरी का वैल्यू हम एस से लिख देते हैं। तो कार्य जो है प्रोपोर्शनल दैट टू एस। तो ये डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस लिख देते हैं, जहाँ पर क्या लिख देंगे, जहाँ पर जो हमारा ये एफ, जो ये हमारा ए एफ है, एक अचर राशि है। क्या है, एक अचर राशि है। हम लिख सकते हैं एक अचर राशि है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि अब हम लिखेंगे कि अब माना, हमने लिखा अब माना यक्स दूरी है और वाई कार्य है। हमने मान लिया कि वाई कार्य है। इस तरीके से हमने मान लिया कि भाई वाई कार्य है। तो देखिए क्या है, तो इस हिसाब से जो हमारा समीकरण तैयार होगा दोस्तों, वो तैयार होगा y बराबर एफ एक्स। क्या होगा, y बराबर एफ एक्स। अगर इस बात पर अचर बल उसने कहा है कि 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, तो अचर मात्रक हम 5 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि अचर मात्रक 5 बल है या फिर बल इकाई है, जो भी है 5 है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5x। ये हो जाएगा y बराबर 5x। तो हमारे पास ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आप जब x बराबर, देखिए अब जब आप x बराबर इसमें 0 रखेंगे, देखिए x बराबर 0 रखने पर, हमने रख दिया x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर y बराबर 5 गुणते 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर y बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से जो हमें क्या मिल जाएगा, 0, मिल जाएगा। यदि हमने मान लेते हैं कि यदि हमने x बराबर 1 रख दिया, तो y बराबर 5 गुणते 1 और ये y बराबर 5। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1,5। तो हमने मान लिया कि 1,5। और इसी तरीके से अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, हम लिख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, इस तरीके से 2 रखने पर, तो यहाँ पर y बराबर 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 10। तो हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें लिखना पड़ता है, तो हम लिख देते हैं 2,10। तो ये हो जाएगा 2,10। अब इसके ऊपर हम आलेख खींच लेते हैं दोस्तों। तो जब इसके ऊपर हम आलेख खींचेंगे, देखिए इसके ऊपर हम आलेख खींच लेते हैं। तो जब हम इसके ऊपर आलेख खींचेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा आलेख। ऐसे हम इसको आलेख खींच लेते हैं, चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा दूर तक थोड़ा सा जाएगा ये। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एकदम आराम से क्वेश्चंस को देखते चलिए दोस्तों। इसी तरीके यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये होता है। ठीक, अब इस पर क्या करना है, वैल्यू को रखना है। तो एक तो 0,0 है,
एक तो हमारा यहीं पे आ जाएगा कि 0,0 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमारा 0,0 है। फिर है 1,5, एक यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 1,5। फिर है दोस्तों देखिए 2,10, तो 2 और फिर यहाँ पे 10 आ रहा है, तो करीबन यहाँ पे 2,10। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, फिर आपको एक सीधी रेखा से, आपको एक सीधी रेखा से इन्हें टच कराते हुए लेके जाना है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको टर्म दिया था, जो आपको एक टर्म दिया है वहीं पर नीचे कि अगर यदि मात्रक 2 हो, यदि मात्रक 2 हो तब क्या होगा। तो हम अगर ऐसा करें कि अगर हमने मान लिया कि चलिए 2,10 है, जो हमारा 2,10 है, अगर उसके ऊपर हो तो क्या हो। ठीक, इसके हिसाब से तो हम लिखेंगे कि बिंदु बी 2,10 से ओ वाई के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो एक्स अक्ष को बिंदु डी 2,0 पर, बिंदु डी को देखिए हमने यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ध्यान समझिए कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखे हैं तो हमारा ये मान भी इधर है, और अगर हम इसको ऐसे सीधे लेके आते हैं तो ये हमारा 2 के करीब आएगा, तो ये क्या हो जाता है, ये कहाँ हो जाएगा 2,0। तो हमने इसी बिंदु को डी नाम दे दिया है, और अपने हमने इस बिंदु को ए नाम दे दिया है। ठीक, और इस बिंदु को हमने जो है बी नाम दे रखा है। ठीक, तो वही हमने लिख रहे हैं, तो बी डी को 0 पर प्रतिच्छेदित करती है, तो हम इधर ले देते हैं इसको, प्रतिच्छेदित करती है, तो लिख दिया कि प्रतिच्छेदित करती है। ठीक, तो जब पिंड 2 इकाई की दूरी तय किया, जब पिंड अब देखिए यहाँ पे दूरी बता रहा है कि दूरी कितना लेना है आपको, 2 लेना है। तो जब पिंड 2 इकाई की दूरी तय करे, तो 2 इकाई की दूरी तय करे तो दूरी आपका कितना बता रहा है, 10 बता रहा है, कितना 10। ठीक, तो कितना बता रहा है 10, तो 2 इकाई की दूरी जब तय करता है, 2 इकाई की दूरी तय करे तो उस समय जो किया गया कार्य होगा वो कितना बता रहा है, 10 इकाई बता रहा है। कितना बताया, 10 इकाई बताया 2,10 के द्वारा। स्पष्ट रूप से जब हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे मान लेते हैं, वहाँ पे बोला है दूसरे में कि 0 ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो y की वैल्यू है, यानी जो अगर दूरी x हो यानी 0 मान लेते हैं, तो अगर हम 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे बोला है कि अगर मात्रक 2 हो, यदि मात्रक 2 हो तो काम कितना होगा 10, क्योंकि भाई जो 2 है वो दूरी है। देखिए ऊपर से हमने x को क्या माना था, दूरी माना था, और y कार्य को माना था। ठीक, तो इस वजह से हमारा जो अगर बोलेगा भाई कि क्वेश्चन में कि 2 मात्रक की दूरी हो, तो 2 मात्रक की अगर दूरी होगी, तो कार्य कितना होगा, 10 होगा। और अगर दूरी 0 होगी तो कार्य भी कितना होगा, तो 0 होगा। तो कार्य भी कितना होगा, कार्य भी 0 ही होगा। बात समझ में आया कि कार्य भी कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक बच्चे, सवाल को समझ गए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एकदम आराम से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए, ऐसा उसने कह दिया है। तो दोस्तों सवाल एकदम ज़्यादा देखिए दिक्कत वाली सवाल नहीं है, बस एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो देखिए उनका जो अंशदान है वो कितना है, वो बताया है। दोनों का हम मान लेते हैं x + y बराबर कितना है, 100 है। ठीक, हमने मान लिया। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप x को इधर रखिए और y को आप उधर भेज दीजिए, तो 100 - y हो गया। ठीक दोस्तों, 100 - y हो जाएगा।
फिर अब आपको करना क्या है, देखिए अब इसी में आपको क्या करना है, y बराबर मान लेते हैं, y बराबर आप मान लीजिए दोस्तों 50, तो y बराबर आप 50 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 100 माइनस 50, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा x बराबर 50, तो 50 कामा 50, ये एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम अगर दूसरा हम क्या ले लें, दूसरा यहाँ पर y बराबर हम मान लेते हैं, y बराबर हम 60 मान लेते हैं। y बराबर अगर 60 मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 100 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 40। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 40 कामा 60। अब यहाँ पर आपको ग्राफ खींच लेना है, ग्राफ बना लेना है। 10-10 का बना लीजिए एकदम आसानी से, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक, फिर -10, -20, -30, इस तरीके से 10, 20, 30, फिर आप 40, 50, 60, फिर इधर देखिए -10, -20, -30, -40, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, 50 कामा 50 है, 50 कामा 50 आपका यहाँ पर आ रहा है, 50 कामा 50 आपका यहाँ पर आ रहा है। फिर 40 कामा 60 है, फिर 40 कामा 60 आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर खींचेंगे तो जो आपका प्रतिबिंब निकलेगा, मतलब जो आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए वो दूर से जा रहा है। ठीक, वो एकदम यहाँ से ऐसे सीधे जाएगा, यानी ये करीबन आगे जाके किस किस बिंदु पे मिल सकता है मैं बता देता हूँ। ये आगे जाके आपको मिलेगा 0,100 पे। ठीक, यानी बड़ा है ना भाई, आगे जाएगा। अगर ऐसे हम खींचते जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जाके अगर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर एक समय 100 मिलेगा यहाँ पर वाई पर, तो ये यहाँ तक आगे ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, माफ़ करिए 7वां तो हमने किया है, अभी ये 8वां नंबर है। ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फ़ारेनहाइट में मापा जा क्या कहा, देशों में तापमान जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, और वो रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है दोस्तों, F बराबर 9/5, क्या दिया है 9/5, फिर आपको दिया है C + 32। तो दोस्तों ये सूत्र भी होता है, इस बात को याद रखिएगा कि जब हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो इस सूत्र को हम लगाते हैं दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से क्या बोला है कि आपको जो है इस पर सवाल सॉल्व करने हैं, और आपको 6 टर्म दिया है। कितने टर्म दिया है दोस्तों, 6 टर्म। इसको करने के पूरे 6 टर्म उसने दे दिए हैं, और 6 टर्म को आपको करना होता है इसके अंदर। ठीक बच्चे, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको 6 टर्म पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या करना है कि आपका दिया हुआ है, देखिए कि 1 सेल्सियस, पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है, पहले में क्या बोला है कि 1 सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानक ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। चलिए पहले बोल दिया है कि भैया हाँ इसका खींच लीजिए। अब अगर बोला है तो आपको करना भी पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक आलेख खींचना पड़ेगा। ऐसे आपको एक आलेख खींचना पड़ेगा, एकदम खींचना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे आप एक आलेख खींचेंगे इसी पर। ठीक, तो हम इस पे आलेख खींच लेते हैं, कितने का खींच लेंगे हम खींच लेते हैं 10, 20, 30, फिर उसके बाद 40, ऐसे। फिर इधर भी हो जाएगा 10, 20, इधर आपका 30, फिर 40, फिर इधर 50, फिर इधर 60, फिर इधर 70, फिर इधर 80 और फिर इधर 90, इस तरीके से। फिर इधर भी कर लेते हैं -10, -20, -30, -40, -50, -60, ये हमारा इधर हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे हो जाएगा -10, -20, -30, -40,
इस तरीके से हम इधर लिख लेते हैं। तो पहला वाला तो बोला है बस आलेख खींचने के लिए आप क्या करिए, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मान लीजिए। तो ये फ़ारेनहाइट है, आप समझ लीजिए ये फ़ारेनहाइट है, ठीक, ये फ़ारेनहाइट इसे मान लीजिए और इसको कह रहा है सेल्सियस मान लीजिए, इसको कह रहा है सेल्सियस मान लीजिए, ठीक। तो हमने मान लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बोला है यदि तापमान 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। उसने बोला है कि यदि 30 डिग्री है, यदि 30 डिग्री है तो उस पर फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें लगाते हैं एफ़ का रूल। तो एफ़ का रूल है 9/5, 9/5 गुणते सी। तो सी का जो वैल्यू है आपका क्या है दोस्तों, सी का वैल्यू क्या बोल रहा है, सी का वैल्यू बोल रहा है कितना दोस्तों 30। तो आप यहाँ पे 30 लिख दीजिए प्लस 32 आपका ये हो गया, ठीक। काट भी सकते हैं आप बिल्कुल, 5 6 के 30। तो एफ बराबर कितना हो गया 9 गुणते यहाँ पे 6 प्लस 32। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर 9 6 54 प्लस 32। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास 6 और 8 86। तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों 8 6 86। तो ये आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक, एकदम आराम से, ठीक। अब चलिए दूसरा आपको भी बोला है, अभी दूसरा भी बोला है, ठीक। अब इन्हें आलेख पर जो है हमें दर्शाना भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम ये मान लेते हैं भाई कि x हमारा क्या है सेल्सियस है, तो सेल्सियस तो कितना था 30 था और y की वैल्यू 86 आ गई है। तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ से अगर 86 देखें तो हमारा 86 कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर करीबन यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है लिख सकते हैं कि हमारा 30,86 ये वैल्यू है। हम तो इस पे दिखा सकते हैं कि 30,86 है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि तापमान 50 फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा। तो यदि तापमान 95 बोला है, 95 फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 95 आप इधर लिख लेंगे, 9/5 ऐसे लिखेंगे और आपका गुणते सी प्लस 32 ऐसे, ठीक। तो देखिए अब इसको हम पहले उधर भेज लेते हैं, ठीक। इसको जब हम उधर भेज देंगे या फिर हाँ इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 95 माइनस 32, 95 माइनस 32 9/5 गुणते सी। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3 और इधर चला गया तो 63 और ये बचा 9/5 गुणते सी, ठीक। अब देखिए 9 1 का 9, 9 7 63। अब यहाँ पे बचा 1/5 गुणते सी, ये इधर चला गया तो 35 बराबर सी। तो इस तरीके से 35 सेल्सियस आ जाएगा। अब 35 सेल्सियस तो आपका यहाँ पर होगा और इधर आपका जो है 95 डिग्री सेल्सियस करीबन यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है 35,90। हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे 35,90 है दोस्तों, ठीक। इसी तरीके से चौथा भी दिया हुआ है। चौथा क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा था, ये हमारा चौथा। देखिए ये हमारा चौथा है, क्या है ये हमारा चौथा है दोस्तों। तो चौथा क्या दिया हुआ है कि यदि तापमान 0 है, यदि तापमान 0 है तो क्या बोला है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या है और तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या है। तो सेम दोस्तों आप इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो आप एकदम आसानी से क्या पा जाएंगे, एक तरफ 32 फ़ारेनहाइट पाएंगे और दूसरी तरफ आप क्या पाएंगे दोस्तों -17.8 डिग्री सेल्सियस पाएंगे। एकदम आप ऐसे ही चेंज कर लीजिएगा तो आपको ये मान मिल जाएगा। तो जब हम इसको रख देंगे दोस्तों माइनस के अंदर पा रहे हैं हम -17 को, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये x का वैल्यू मिल जाएगा और ये हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों प्लस का y का वैल्यू मिल जाएगा। तो -17 करीब अगर हम आए तो यहाँ पर आएगा और जब हम 32 पर ऊपर चलेंगे तो करीबन यहाँ पर आएगा। तो एक तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि चलिए भैया -17.8 कामा 32 हमारा यहाँ पर है, ठीक दोस्तों। अब इसी तरीके से जब आप चलेंगे, बोला है पांचवा, क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है। तो हाँ एक होता है दोस्तों -40। तो ऐसा आप क्या बताएंगे कि हाँ भैया होता है ऐसा, कौन है भैया -40, क्या होता है -40।
ठीक। तो ये x का मान भी -40 और इसका भी -40, तो ये -40 और ये -40 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से दोनों -40 कामा -40 बने रहेंगे। अब करना क्या है आपको, बस एक ही चीज़, अब सबको मिला देना है, सबको मिला देना है, जो एक लाइन में मिल रहे हैं सबको मिला देना है दोस्तों। देखिए क्या कैसे मिल रहे हैं, एकदम इसी तरीके से। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा इधर आके बनेगा, हाँ थोड़ा सा ये इधर बनेगा, जिससे कि हमारा सब कुछ कटता पिटता चले जाए ना। याद रखिएगा ये थोड़ा सा इधर बनेगा, क्योंकि मैं तो ऐसे बिना नापे बना रहा हूँ, जिसकी वजह से ऐसा बन रहा है, वरना आप बनाएंगे तो एकदम ये जो है ये अंक एकदम सुझाने पे यानी सीधे पे आए के मिलेंगे। ये भी आपका यहीं एकदम, आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम यहीं पे मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से ये बनेगा। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये ऐसे बनेगा, और अगर कोई भी और कटान बिंदु आएगा तो वो मूल बिंदु से ऐसे ही होके गुजर जाता है। ठीक, वो ऐसे होके गुजर जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, हमने इसको भी कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अब इसी के अंदर जो है हमारा क्या है, इसी के अंदर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या, 3.4 को क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसी में हम 3.4 को सॉल्व करके भी माफ़ करिए 4.4 को भी सॉल्व करके इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। इसी वीडियो के अंदर हम 4.4 को भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो 4.4 को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चर वाले दो चर वाले रैखिक वाले समीकरणों के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो हमें बता दिया है कि y बराबर 3 का निरूपण करना है। तो सीधी सी बात, एकदम आराम से आपको करना क्या है कि आप एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, और उसमें आपको करना क्या है, बस आप -6 -5 इस तरीके से, -4 -3, फिर यहाँ -2, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 0, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब बोला है y बराबर 3 लिखने के लिए, इसमें बोला है y बराबर 3 लिखने के लिए। तो हमने मान लिया भाई ये y है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि चलिए भाई ये y बराबर 3 है आपका, तो हमने बता दिया कि ये हमारा y बराबर 3 है। ठीक दोस्तों, दूसरे में क्या बोला है, एक चर वाले के लिए, और बोला है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 रखना है। अगर ऐसे रखना है तो कैसे होगा, देखिए तो दूसरा वाला जो सवाल है हमारा वो एकदम इस तरीके से होगा, क्योंकि 2 बोल दिया है, y बराबर 3 के लिए 2 बोल दिया है, तो 2 बोल दिया है तो कैसे होगा। तो यदि, तो आपको करना क्या है, बस आप एक ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे मान लिख दीजिए जो कि y का वैल्यू होगा, एकदम आराम से। ठीक, अब उसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पर एक ऐसे मान बना लीजिए, आप एक ऐसे मान बना लीजिए, और यहाँ पर देखिए करना क्या है दोस्तों, बोला है कि भाई y बराबर 3 को दो चरों वाले समीकरण के लिए लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, चलो भाई दूसरा देखो कैसे होता है, हम लिखेंगे y बराबर 3 को दो चरों x और y वाला समीकरण माना। क्या माना, x और y वाला समीकरण मान लिया, हमने लिख दिया मान लिया। ठीक, इसे हम किसे दिखाएंगे, हम मान दिखाएंगे 0 × x प्लस y बराबर 3, हमने इसे ऐसे दिखा दिया। x के सभी मान स्वीकार्य हैं, क्योंकि 0 कामा x सदैव क्या होगा, 0 ही होगा। तो यानी हम अगर x का मान यहाँ पे -3 भी लेते हैं तो भी 0 ही होगा। तो इस तरीके से हम कई बिंदु ला सकते हैं कि जैसे -3 कामा y का वैल्यू तो 3 ही है, फिर आप यहाँ पे -5 कामा 3 ला सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। आप -1 कामा 3 ला सकते हैं, फिर आप 1 कामा 3 ला सकते हैं, क्योंकि इसे 1 का वैल्यू तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो 0 में इसके बाद गुणा होने पर ये हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है आपके, एकदम आराम से समझिए। ठीक, तो इसके लिए जब हमें खींचना पड़ेगा तो ये एकदम क्या बनेगा, देखिए ये क्या होगा, ये आपका y के लिए अक्ष हम बना दे रहे हैं, चलिए y के लिए बना दे रहे हैं। तो इसमें देखिए करना क्या है, आप फिर से वही कर सकते हैं, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, तो ये आपका 1, है, ये आपका 1 समझ लीजिए, और y बराबर 3 के लिए लिखना है। तो इसमें आप कहीं पर ध्यान से समझिएगा, इसमें आप कहीं पर जैसे मान लेते हैं 1 2 3 माइनस के अंदर है ये
ठीक, ये -4, ये आपका 0, ये आपका 1, ये 2, ये 3। अगर इसमें कहीं पर किसी भी मान को दिखाना है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दिखा सकते हैं -3, 3 को, यहाँ पे 3, 3 को दिखा सकते हैं। बात को समझिए कि अगर इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे पर भी यक्स अक्ष को बना दें, यहाँ पे हम बना देते हैं 3, 2, 1, ये आपका मूल बिंदु, -1, -2 और ये -3, ये आपका एक्स अक्ष के लिए मैंने बना दिया, और ये आपका वाई अक्ष हो गया। तो इसके लिए अगर हम बनाएं तो ये आसानी से बन जाएगा कि 3, 3 हो जाएगा, और ये हमारा ये हमारा -1, 3 है, ये हमारा -1, 3 है, क्योंकि जो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है वहाँ यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ये हमारा 1 दे रहा है, ये हमारा 2 दे रहा है, तो ये हमारा 3 है। तो यहाँ पर जो 3 है वाई का वैल्यू एकदम फिक्स है, इसके लिए वाई का वैल्यू एकदम फिक्स है, और ये एक्स के वैल्यू हैं, ये हमारे एक्स के वैल्यू हैं। ठीक, तो ये एक्स के वैल्यू ऊपर नीचे घट सकते हैं, लेकिन वाई का वैल्यू तो बंद है, तो हम किसी पे निकाल लें, यहाँ पे निकाल लेंगे तो 1, 3 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेंगे तो 2, 3 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेंगे तो 3, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है हमें, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला एक चर वाले और दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ऐसा बोल दिया है। एकदम आसानी से करेंगे। तो हम देखते हैं, बोला है 2x + 9, क्या बोला है? 2x + 9। अगर इस बराबर वो भी 0, तो इस तरीके से अगर हम करें तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? -9/2, ये हो जाएगा। अगर -9/2 है, थोड़ा सोचिए, अगर कहीं पे -9/2 है तो इसका जगह क्या होगा? तो अगर हम इसको बताएं कि इसका जगह क्या होने वाला है, तो खुद ही सोचिए, आप इसको खुद ही सोचिए कि अगर यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। तो -9/2। तो अगर इसको काटने का प्रयास करें दोस्तों, तो देखिए पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 दशमलव समथिंग करके आएगा। तो 4 दशमलव समथिंग माइनस में करके आएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, -4 समथिंग करके आएगा। तो यानी करीबन इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पे वो आएगा जो 4 दशमलव समथिंग करके जो आएगा, 2, 5 जो भी आए, तो ये जो है यहाँ पर होगा। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि 2x का जब हम वैल्यू निकालें, देखिए अगर कुछ भी वैल्यू निकालें, बता रहा है कि ज्यामितीय निरूपण करिए। तो 2x, अगर इसमें हम कुछ x का वैल्यू रखें, कोई वैल्यू फाइंड करें, तो क्या होगा? तो इसमें जो है, इसमें क्या होगा दोस्तों? जैसे हम मान लेते हैं 0 मान लेंगे, अगर हम 0 मान लेते हैं, मूल बिंदु पर मान लेंगे, तो -9/2 होगा, तो भी इसके लिए यही मान होगा। दोस्तों कि जैसे दूसरा के लिए हम लिख सकते हैं कि अगर 2x + 9 = 0 है, तो इसके लिए 2 चर के क्या होंगे? 2x + 0 × y = 9। तो y का जो वैल्यू है, वो हमेशा हम चाहे 9 मान लें, चाहे 8 मान लें, चाहे 7 मान लें, वास्तव में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 0 ही होने वाला है। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम y का कोई भी वैल्यू मानेंगे तो क्या होने वाला है? यहाँ पर हमेशा ही 0 होगा। तो इसलिए हम y के वैल्यू को 0 ही लेंगे, लेकर करेंगे। तो अगर हम y के वैल्यू को 0 ले लें, y का वैल्यू इसी पर रहे, तो हम दोबारा से जब बनाएंगे दोस्तों, तो हमारा यहीं पर आके कटेगा, दोबारा कटेगा। दोनों स्तर पर एक ही आंसर होगा, और यहीं पर हमारा -9/2, 0 निकलेगा। एक में तो बस 1 के लिए निकल गया, दूसरे में 9/2, 0 निकलेगा कि x का वैल्यू तो यही है, x का वैल्यू तो यही है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि भाई हमने कैसे आपको समझाया है। जल्द ही मिलेंगे हम पार्ट 5 के अपने नए
चैप्टरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही आप खुश रहिए, हम मिलेंगे बहुत जल्द।